ये जरूर है कि वहाँ के वर्कर हमारा ये बता रहे थे कि जिस तरह से चुनाव शाइस्ता परवीन का मेयर का चुनाव वहाँ पे जिस तरह से चढ़ा था, जिस तरह से शाइस्ता परवीन चुनाव मेयर की जीतने जा रही थी, ये कहीं न कहीं पुलिस को इस रूप में भी, इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन करना रोकना चाहता है शाइस्ता परवीन को। मेयर का चुनाव अगर वो अच्छे से लड़ रही थी, किसकी साजिश? जो विरोधी पार्टी, जो लोग विरोधी दोनों पार्टी कोई हो सकती है। कौन? भाई समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद का परिवार इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इसी बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर चर्चा ज्यादा है। हुआ यूं कि माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जनवरी 2023 में प्रयागराज में बसपा ज्वाइन की थी। वहां उनको बसपा की तरफ से मेयर प्रत्याशी के तौर पर भी पेश किया गया, लेकिन फरवरी में हो गया उमेश पाल हत्याकांड। अब क्योंकि उमेश पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद के साथ साथ पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी लगा है, तो पुलिस को अब शाइस्ता परवीन की तलाश है। लेकिन अभी तक पुलिस शाइस्ता को गिरफ्तार करने में नाकाम रही और शाइस्ता पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने 2 अप्रैल को मायावती की बुलाई अहम बैठक के फौरन बाद गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अतीक की पत्नी को लेकर बसपा का स्टैंड क्लियर है। जब तक शाइस्ता परवीन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक पार्टी उनको बाहर नहीं निकालेगी। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो पार्टी उनको तत्काल बाहर कर देगी। कल शाइस्ता परवीन को लेकर के बड़ा असमंजस है। 25,000 के इनामी आपकी पार्टी में है, पार्टी उनके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? देखिए, पार्टी पूरी तरह से, अभी मान लीजिए, जब तक पार्टी बहन जी ने पहले ही ट्वीट करके कहा कि भाई हम परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप सिद्ध होते ही हम पार्टी फैसला ले लेगी। अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी प्रशासन भी लगी। पुलिस ने तो 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। 25,000 पुलिस ने इनाम घोषित किया है और यह सब एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया है कि शाइस्ता परवीन चुनाव न लड़ने पाए। तो इसलिए ऐसा नहीं है। मान लीजिए, अभी जब उसकी पुलिस ने, हम साफ कहे हैं कि अगर कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा हत्या में, तो बहुजन समाज पार्टी वैसी पार्टी नहीं है। यह बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है कि अगर इस पार्टी का सांसद भी अगर किसी अपराध में इन्वॉल्व है तो उसको माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रहते अपने आवास पे बुला करके लखनऊ पुलिस को कहीं किसको अरेस्ट करके ले जाओ, हमारा भले सांसद है। तो बहुजन समाज पार्टी बहुत पाक, लेकिन जिस दिन आरोप तय होगा उस दिन बहुजन समाज पार्टी डिसीजन ले लेगी। अभी तक कोई आरोप नहीं तय हुआ, अभी तक पुलिस के पास एक शूटर नहीं पकड़ा गया जिससे कि यह पता चले कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है। ये जरूर है कि वहाँ के वर्कर हमारा ये बता रहे थे कि जिस तरह से चुनाव शाइस्ता परवीन का मेयर का चुनाव वहाँ पे जिस तरह से चढ़ा था, जिस तरह से शाइस्ता परवीन चुनाव मेयर की जीतने जा रही थी, ये कहीं न कहीं पुलिस को इस रूप में भी, इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन करना। रोकना चाहता है शाइस्ता परवीन को। मेयर का चुनाव अगर वो अच्छे से लड़ रही थी, किसकी साजिश? जो विरोधी पार्टी, जो लोग उस विरोधी दोनों पार्टी कोई हो सकती है। कौन? भाई समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई वहाँ तो भाजपा के मेयर ही, हम मेयर भाजपा के मेयर ही हैं, तो कहीं न कहीं से अपनी जमीन खिसकती लोगों को दिख रही थी। जो वहां से वर्करों की रिपोर्ट है कि हम चुनाव जीत रहे थे। इसलिए तो मुझे लगता है कि पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए। मैं पुलिस की जांच में कोऑपरेट करने को तैयार हूं। पुलिस हर एंगल से जांच करे। केवल मेरा मानना है कि किसी को निर्दोष को न फंसाया जाए, लेकिन दोषी कोई जो भी हो वो बचे बिना, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ साफ तौर पर उमाशंकर सिंह का कहना है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज से मेयर का चुनाव जीत रही थी, इसी वजह से भी उनके खिलाफ ये साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जनवरी में प्रयागराज में बसपा ज्वाइन की थी। वहां उनको मेयर प्रत्याशी के तौर पर भी पेश किया गया। उसके बाद उमेश पाल की हत्या होने पर अतीक के परिवार पर शिकंजा कसने लगा। इसके बावजूद बसपा ने उनकी पत्नी शाइस्ता को पार्टी से नहीं निकाला। अभी तक बसपा शाइस्ता के साथ खड़ी दिखी है। पहले मायावती ने कहा था कि दोषी पाए जाने पर उनको निष्कासित किया जाएगा। उसके बाद 2 अन्य ट्वीट में इस मुद्दे पर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि शूटआउट की आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इसे लेकर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, जो कि टल गई। अब ये सुनवाई आज यानी 3 अप्रैल को MP MLA स्पेशल कोर्ट में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।